उमा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है। आपको मेरा नमस्कार है दिल्ली से। दिल्ली की आबो हवा अच्छी है। भोपाल से कैसा लग रहा है पूरा देश? मैं यहाँ पर आपके टेलीविजन के स्क्रीन में अपने गुरुजनों को देख रही हूँ। उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ जी। और वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन जो वातावरण कोरोना को लेकर के है, जब तक उसका पूर्ण निवारण नहीं होगा तो अकेले अच्छे वायुमंडल से तो आनंद नहीं आने वाला। और दूसरा जो घटना हो गई है पालघर की, उस घटना से मैं बहुत दुखी हुई हूँ। और उसका दुखी होने के 3 कारण हैं। एक तो यह है कि उन संतों को बचाया जा सकता था। वहाँ पुलिस थी और वो फायर कर सकती थी हवा में और भीड़ को भगा सकती थी, उनको बचा सकती थी। दूसरा चिंता का विषय है कि भीड़ इतनी हिंसक क्यों होने लगी है। और तीसरा चिंता का विषय है कि पुलिस और प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया है पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए, तो उस जगह की पुलिस को अचानक क्या हो गया था कि वो अपनी जिम्मेवारी भूल गए थे। और उस घटना के बाद से मुझे बहुत मानसिक आघात लगा है और मैं उस घटना को भूल नहीं सकती। उमा जी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि ये धर्म के खांचे में बांटकर कोरोना को क्यों देखा जा रहा है, जबकि ये हर धर्म के नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। हर धर्म का व्यक्ति इससे परेशान है। और चाहे वो पूरी दुनिया की बात करूँ, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो धर्म के खांचे में बांटना कहाँ तक उचित है। और डॉक्टरों पर पथराव होना, पुलिस का हाथ काट लेना, डॉक्टरों पर, पुलिस वालों पर चाकू से हमला करना, डॉक्टरों पर चापड़ से हमला करना, या जिस तरह की तस्वीरें आती हैं उनके सामने अश्लील हरकतें करना, ये सब खबरें आई हैं। तो आज मोहन भागवत जी ने ये कहा कि किसी एक खास संस्था या व्यक्तियों की तरफ से अगर कहा जाता है तो पूरे धर्म विशेष पर या पूरे समुदाय की गलती नहीं हो सकती है। ये जो अभी घटनाएं हुई हैं, इसमें अगर इनका समाधान करना है तो इसके 2 रास्ते निकालने पड़ेंगे। एक तो जो लोग ये कर रहे हैं उन पर बहुत कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो थूकने का काम किए हैं, नर्सिस के सामने अश्लील हरकतें किए हैं, डॉक्टरों को पीटे हैं, उनके हाथ काट दिए हैं, उन पर हमले किए हैं। और दूसरा, उसी संप्रदाय के, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, मैं खाली एक विशेष संप्रदाय की बात नहीं, उनके धर्म गुरुओं को इसकी जोर से निंदा करनी पड़ेगी। एकजुट एक सुर में कस के निंदा करनी पड़ेगी। और जब ऐसा करेंगे, एक सामूहिक प्रयास होगा, तो ये घटनाएं भी बंद होंगी और किसी एक समुदाय की बदनामी भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो उमा जी, हम अगर आज के हालात में कहें कि इतने दिन से लॉकडाउन है, हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, कभी हमसे अमेरिका दवाई मांगता है, कभी दुनिया की बाकी जो शक्तियां वो कहती हैं आप हमारी भी मदद करो। ऐसे हालात में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत वाकई विश्व गुरु की तरफ या विश्व की महाशक्ति की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। इस संकट के दौर में हमने दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे हम अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति को सहेज कर सभी धर्मों के लोग साथ जुट के हम भारत में मजबूती के साथ रह सकते हैं। भारत तो हमेशा से ही विश्व गुरु था। खाली 1000 साल का समय ऐसा आया बीच का, जिसमें कि हम धीरे धीरे संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होते हुए भी विभिन्न कारणों से हमारा सम्मान खोता गया पूरे विश्व में। वो अब वापस लौटा है। और अगर आपने देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन का समय जब आया, अयोध्या के बारे में जब कोर्ट का फैसला आया, ट्रिपल तलाक के बारे में जब फैसला आया, जीएसटी के बारे में जब फैसला आया, तो देश की जनता जिस तरह से मोदी जी के साथ में खड़ी रही और विपक्ष ने भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो भड़के ही नहीं। वो चीज़ धीरे धीरे मोदी जी ने सोए हुए शेर को जगा दिया है और भारत के हर नागरिक को अपनी शक्ति का एहसास हुआ है। और भारत ने एकजुट होकर के जिस प्रकार से, देखिए, भारत में आबादी के अनुपात में चिकित्सा और अन्य सुविधाएं बहुत कम हैं,
फिर भी भारत में इतने भीषण संक्रामक रोग का इतनी सीमित अवस्था में रह जाना ये साबित करता है कि भारत के अंदर आत्मबल कितना है समस्याओं का मुकाबला करने की, चाहे वो आतंक की समस्या हो, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या हो और चाहे वो किसी महामारी की समस्या हो। इसके लिए भारत की जनता का अभिनंदन होना चाहिए और भारत के सभी प्रशासनिक और पुलिस कर्मचारियों का अभिनंदन होना चाहिए। एक पालघर के जैसी कुछ घटनाएं हैं जो कलंक बन गई हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार ने अगर पुलिस कर्मियों पर भी 302 दर्ज कर दिया क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम हैं, अपराध में बराबर के भागीदार हैं, तो वो कलंक उनके माथे से पुज जाएगा। हाँ, मैं बहुत दुखी रहूँगी क्योंकि वो साधु वापस नहीं मिलेंगे अब।